नमस्कार, मैं आपका वैदिक एस्ट्रो गाइड पुनः उपस्थित हूँ एक वैदिक इतिहास और एक वैदिक सत्य को लेकर। वेदों में कई बातें कहानियां नहीं हैं। ये हजारों साल पहले लिखा हुआ एक वैदिक सत्य है, वैदिक इतिहास है। और आज के युग में जब शोध हो रहे हैं तो संसार भी अचंभित हो रहा है कि उन सारी बातों का लिखित प्रमाण हमारे वेदों और पुराणों और शास्त्रों में मौजूद है। हमारे एक आर्किटेक्ट मित्र ने मुझसे एक प्रश्न किया कि केदारनाथ से लेकर रामेश्वरम तक फैले हुए शिव मंदिरों के विषय में हम क्या शोध कर सकते हैं। इस प्रश्न के उत्तर देने की प्रक्रिया में जब हमने सारे मंदिरों के अक्षांश पर शोध करना शुरू किया तो पाया कि हर मंदिरों की बहुत खास बातें भी सामने आई। पहली तो ये 79 डिग्री 41 ईस्ट लॉन्गिट्यूड में सारी की सारी मंदिरें एक रेखा में बनी हुई। अगर कैलाश को रेफरेंस मान लें तो कैलाश से अगर सीधी लकीर खींच दें तो रामेश्वरम तक जितने भी ज्योतिर्लिंग हैं, जो मंदिर जो बहुत जागृत है, वो सारी की सारी एक ही लाइन में आ जाती हैं। सारे शिव मंदिरों का निर्माण लगभग हजारों साल पहले किया गया, महाभारत काल या उसके पूर्व में ही किया गया हो। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि सारे मंदिरों का निर्माण पंचभूत और स्थान बल को ध्यान में रखकर किया गया। भगवान शिव को तो महादेव कहते हैं, आदि गुरु कहते हैं, परम ब्रह्म कहते हैं। उनकी आराधना तो सारा संसार करता है। शिव को ही पंचभूत का संचालक भी माना जाता है। ये सारे मंदिर जो बने हुए हैं उनका एक अपना अलग अलग महत्व है। हमारे जो पंच तत्व हैं या पंचभूत हैं, जैसे धरती, आकाश, जल, वायु, अग्नि, ये सारे मंदिर, अलग अलग मंदिर यूं कहें कि हर पंचभूत को रिप्रेजेंट करता है। जैसे धरती को एकम्बेश्वर मंदिर जो तमिलनाडु में, आकाश को चिदंबर नटराज मंदिर जो भी तमिलनाडु में, जल को जम्बुकेश्वर मंदिर वो भी तमिलनाडु में, वायु को रिप्रेजेंट करता है कालहस्ती मंदिर जो आंध्र प्रदेश में, और अग्नि को अन्नमलियार मंदिर या उसको अरुणाचलेश्वर भी कहते हैं। स्पष्ट रूप से तो नहीं कहा जा सकता, पर पुरातत्ववेत्ता इस निर्माण के संबंध में काफी शोध में लगे हुए। पर यह भी एक रहस्य है कि जिस वक्त अक्षांश, देशांतर या नापने की कोई कला नहीं मौजूद थी या कोई ज्ञान नहीं था, उस वक्त भी हमारा विज्ञान, वैदिक विज्ञान इतना विकसित था कि सारे मंदिरों को एक ही लकीर में बनाया। ये एक अलग शोध का विषय है और उम्मीद है कि इसके बारे में शोधकर्ता कुछ जानकारी आज नहीं तो कल जरूर दें कि क्या रहस्य था और क्यों ये सारे मंदिर एक ही लाइन में बने। पर हाँ, ये एक अद्भुत सत्य है और काफी रोचक भी है। ऐसे ही कुछ रोचक जानकारी के साथ मैं फिर दोबारा उपस्थित होऊंगा और अगली बार मैं कुछ वैदिक मंत्रों के विषय में बात करूंगा। सरल मंत्र जिसका उपयोग हर आदमी, हर व्यक्ति कर सकता है और उससे बहुत सारी परेशानियां भी हल हो सकती हैं। अभी मैं 2021 के राशिफल पर काम कर रहा हूं और बहुत जल्दी आपके सामने उपस्थित हूं। आपसे विनम्र निवेदन है कि आप इस ऑडियो को शेयर भी करें, लाइक भी करें और सब्सक्राइब करें, ताकि जैसे ही राशिफल मैं अपलोड करूंगा वो आपको तुरंत पता चल जाए। बहुत बहुत नमस्कार और फिर पुनः मुलाकात होगी। धन्यवाद।